आइए अब इस डेटा साइंस की टर्म को वापस से समझते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल के साथ में। हमें पता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल के 5 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग की, उसके बाद आता है हमारा डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन के बाद में हमारा डेटा विजुअलाइजेशन जिसे डेटा एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, मॉडलिंग स्टेज, और फिर आता है इवैल्यूएशन स्टेज। यहां पर एक सिनारियो दिया हुआ है कि एक रेस्टोरेंट ऑनर को दिन में कितना खाना पकाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको आइडिया ही नहीं लग पाता, वो बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करके रखता है और उसकी जो डिशेस हैं वो बेकार जाती हैं या उन्हें फ्री में उन्हें सर्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस में जाना होता है। तो एवरीडे कितना फूड प्रिपेयर करें, ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, और इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, यही हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल यहां पे काम करेगा। सो पहली स्टेज प्रॉब्लम स्कोपिंग है, जिसमें हमारे पास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हम जनरेट करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इनका यूज करते हुए। लाइक हु आर द स्टेक होल्डर्स, कौन है रेस्टोरेंट ऑफरिंग बफे, जो रेस्टोरेंट बफे ऑफर करते हैं, रेस्टोरेंट के शेफ्स, रेस्टोरेंट व्हाट डू वी नो अबाउट देम, हमें उनके बारे में क्या जानना चाहिए, रेस्टोरेंट कुक फूड इन बल्क एवरी डे फॉर देयर बफे टू मीट देयर कस्टमर नीड, दे एस्टिमेट द नंबर ऑफ कस्टमर दैट वुड वॉक इनटू देयर रेस्टोरेंट। ये यहां पर हमने हु के बारे में बात की। व्हाट कैनवास में कैसी प्रॉब्लम आती है, क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज लेफ्ट ओवर एवरी डे अनकंज्यूम्ड एट द रेस्टोरेंट विच इज आइदर थ्रोन अवे और गिवन फॉर फ्री टू नीडी पीपल। Restaurant have to bear everyday losses for the unconsumed food। यानी रेस्टोरेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अनकंज्यूम्ड फूड का जो लॉस है, जो कंज्यूम नहीं हो पा रहा, जो बिक नहीं पा रहा, उसकी वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज रेस्टोरेंट के सामने खड़ी है। हाउ डू यू नो इट इज द प्रॉब्लम, हमें क्या क्यों लगता है कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्वे बताते हैं कि रेस्टोरेंट फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्ट, कि ऐसे फूड वेस्ट होता है। सो वेयर कैनवास के बारे में बात करें तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती कहां है, तो आती कहां है, रेस्टोरेंट विच सर्व बफे फूड, भाई रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम आती है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन नो फर्दर फूड कंजप्शन इज पॉसिबल, जब हमें लगता है कि फूड का कंजप्शन कहीं हो ही नहीं पा रहा है। अब हम बात करते हैं वाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगता है। If the restaurant has a proper estimate of the quantity of food to be prepared every day, the food waste can be reduced। तो जो food waste है वो कम हो जाएगा। Less or no food would be left unconsumed। Losses due to unconsumed food reduce considerably। और जितना losses रेस्टोरेंट के ऑनर्स को हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। तो यहां पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी रेडी हुई कि आर restaurant owners losses due to food wastage, the food is left unconsumed due to improper estimation, to be able to predict the amount of food to be prepared for everyday consumption। प्रतिदिन रेस्टोरेंट के ऑनर्स को कितना खाना बनाना है, ये हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो एक मॉडल है ये उसे प्रिडिक्ट करके बताएगा, और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यहां पर कैसे काम कर रहे हैं। टू बी एबल टू प्रिडिक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड डिशेस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीडे कंजप्शन इन रेस्टोरेंट बफे। पहली स्टेज आती है डेटा एक्विजिशन स्टेज, जहां पे हम प्रॉब्लम के बारे में जब हमें पता चल गया है कि भाई प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमने आइडिया लगाया कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी तैयार की, अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए, लाइक टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्वांटिटी ऑफ डिश प्रिपेयर्ड पर डे, डिश का कंजप्शन कितना है, अनकंज्यूम्ड डिश क्वांटिटी पर डे कितनी होती है, डिश के प्राइस क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिश फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए कितनी क्वांटिटी हमें डिश के लिए तैयार करनी है। तो ये सारा डेटा हम डेटा एक्विजिशन स्टेज पे कलेक्ट करेंगे, और यहां पर हम डेटा को लूपी एप्लीकेशन की मदद से उसका एक चार्ट बनाएंगे, लाइक डिश कंजप्शन, ये मेन पॉइंट है जिसमें कई फैक्टर हैं, प्राइस ऑफ डिश, डिश क्वांटिटी प्रिपेयर्ड पर डे, टोटल कस्टमर्स कितने हैं, क्वांटिटी ऑफ डिश फॉर नेक्स्ट डे एंड अनकंज्यूम्ड डिश क्वांटिटी पर डे। तो ये डेटा एक्विजिशन स्टेज की मेन फैक्टर हैं। आगे देखते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज।
यहां पर जो डेटा हमने इकट्ठा किया, अब हम उसके बारे में एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने में हम कुछ 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ डिश, क्वांटिटी ऑफ दैट डिश प्रिपेयर्ड पर डे, क्वांटिटी ऑफ अनकंज्यूम्ड पोर्शन ऑफ द डिश पर डे। तो ये सारा का सारा जो एक्सप्लोरेशन है, आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस वी नाउ need to look at the data collected and understand what is required out of it. In this case, since the goal of our project is to be able to predict the quantity of food, तो यहां पर जब हम ये डेटा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि मेन जो प्रॉब्लम है वो कौन से फैक्टर पे आ रही है और उस फैक्टर को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, जब हमारे पास में प्रॉब्लम भी है, डेटा भी आ गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हमने एनालाइज भी किया है, उसके बारे में हमने कुछ पैटर्न्स भी निकाले हैं। अब हम आते हैं मॉडलिंग स्टेज। वंस द डेटा सेट इज रेडी, वी ट्रेन आवर मॉडल ऑन इट। इन दिस केस अ रिग्रेशन मॉडल इज चूजन in which the data set is fed as a data frame and is trained accordingly। भाई बात हो रही है कि कितना डेटा या कितना फूड हमें अगले दिन उसको रेस्टोरेंट को बनाना है या आज सुबह उसे कितना फूड प्रिपेयर करना है। तो ये पता करने के लिए हमें प्रीवियस डेटा का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिग्रेशन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि रिग्रेशन का काम होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करना। रिग्रेशन एआई मॉडल का वो मॉडल है जो ये काम हेल्प करता है, जैसे सैलरी को प्रेडिक्ट करना, पीछे के कुछ दिनों की सैलरी को लेकर के आने वाली सैलरी कितनी होगी ये प्रेडिक्ट करना, पीछे के कुछ दिन के मौसम की जानकारी लेके आने वाले समय में मौसम कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना। ऐसे ही कितने फूड का कंजप्शन पर डे लास्ट कितने दिनों में हमारे पास में हुआ है, उसके आधार पे ये तय करना कि फ्यूचर में कितना फूड बनने वाला है। इसलिए हम यहां पर रिग्रेशन टेक्निक का यूज करेंगे। Regression is a supervised learning model which takes in continuous value of data over a period of time. Since in our case the data which we have in a continuous data of 30 days, 30 दिन के डेटा पे वर्कआउट हो रहा है, we can use the regression model so that it predict the next value to it in a similar manner. In this case, the data set of 30 days is divided in a ratio of 2:1 for training and testing respectively. 2 बार डेटा लिया जाएगा, चेक किया जाएगा और 1 बार डेटा की प्रेडिक्शन की जाएगी। यानी हम कह भी सकते हैं कि 20 दिन मॉडल को ट्रेन करेंगे और बाकी के 10 दिन हम उसमें इवैल्यूएट करके उसको रिजल्ट बताने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द इवैल्यूएशन स्टेज। अब हम देखेंगे कि जब ये मॉडल हमारा बन रहा है, जब हमारा मॉडल ये काम कर रहा है, जो 20 दिन डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है और 10 दिन रिजल्ट दे रहा है, तो फिर हम इवैल्यूएट करेंगे। वंस द मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट ऑफ 20 डेज, 20 दिन की ट्रेनिंग हो गई है। इट इज नाउ टाइम टू सी इफ द मॉडल इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। लेट अस सी हाउ द मॉडल वर्क्स एंड हाउ इज इट टेस्टेड। अब हम इस मॉडल को कैसे टेस्ट करेंगे। द ट्रेन मॉडल इज फेड डेटा रिगार्ड्स द नेम ऑफ द डिश एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम। पहले हम उस ट्रेन डेटा के आधार पर यह देखेंगे कि डिश के नाम क्या है और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई। इट इज देन फेड डेटा रिगार्ड्स द क्वांटिटी ऑफ फूड लेफ्ट अनकंज्यूम्ड फॉर द सेम डिश ऑन प्रीवियस ओकेजन। द मॉडल देन वर्क अपॉन द एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग इट गॉट एट द मॉडलिंग स्टेज। चौथे स्टेज पर हम करेंगे द मॉडल प्रिडिक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। द prediction is compared to the testing data set value। बेसिकली होता भी यही है कि अब जो हमारे पास में प्रिडिक्शन आएगी, जो मशीन हमें बताएगी कि भाई आज तुम्हें इतना खाना पकाना है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 20 दिन में मशीन ने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए कोई एक डिश है, अब डिश एक्स है जो हर बार जो है वो बच रही है। हाँ, 50 प्लेट उसकी रेडी होती हैं और 50 में से 10 प्लेट ही उसकी बिकती हैं, तो 40 प्लेट ही उसकी जो है डेली 40, कभी 39, कभी 20, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, तो ये डिश वेस्ट में आई। तो उसने उस वेस्ट डिश के आधार पर एक प्रेडिक्शन की कि भाई आप डेली 50 बनाते हैं, 40 बेकार हो जाती हैं, तो आपको 12 डिश बनानी चाहिए। अब आपने एक दिन 12 बनाई, कस्टमर 10 आए, तो आपके 2 कस्टमर जो है वो आपकी जो डिश है वो 2 बेकार हुई। पहले 40 बेकार हो रही थी, अब 2 बेकार हुई। यानी रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है, प्रेडिक्शन जो है, वो टेस्टिंग डेटा से कितना मैच करती है, वो यहां हम कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं। द मॉडल इज टेस्टेड फॉर 10 टेस्टिंग डेटा सेट केप्ट साइड वाइल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के साथ साथ
10 टेस्टिंग डेटा सेट के साथ उसको चेक किया जाएगा। प्रेडिक्शन वैल्यूज ऑफ टेस्टिंग डेटा सेट इज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यूज। फिर प्रेडिक्शन को मैच करेंगे कि एक्चुअली कितने लोग आए। मान लीजिए 12 डिश तैयार हुई, 10 लोग आए, तो 2 डिश अभी भी वेस्ट हो रही हैं। तो ये प्रेडिक्शन करना, ये निकालना, ये कंप्लीट इवैल्यूएशन स्टेज पे होगा। इफ द प्रेडिक्शन वैल्यू इज सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्चुअल वैल्यू। अब ये सिमिलर ही आएगा वैसे तो, कि अगर मशीन आपको ये बता दे कि भाई आप 12 प्लेट तैयार करिए और 10 कस्टमर आ रहे हैं, 9 भी अगर आ रहे हैं, तो भी आपका वेस्टेज कम हो गया है। तो ये मॉडल को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। वंस द मॉडल इज एबल टू अचीव ऑप्टिमम एफिशिएंसी, जब हमें लगे कि हमारा मॉडल इतना अच्छा बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि वो लगभग बराबर बता देता है कि भाई इतना फूड बनाओ तो इतना आपका बिक जाएगा। इट इज रेडी टू बी डिप्लॉयड इन द रेस्टोरेंट फॉर रियल टाइम यूजेस। इन सब के दौरान ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट साइकिल में हमने पढ़ा, इन सब में हमने देखा कि डेटा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम डेटा कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं। तो डेटा कलेक्शन लाइक बैंक्स में डेटाबेस ऑफ लोन इश्यूड, अकाउंट होल्डर, लॉकर ऑनर, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, बैंक विजिटर्स, इन सब का डेटा रहता है। एटीएम मशीन्स के बारे में बात करें, यूजेस डिटेल्स पर डे, कैश डिनोमिनेशंस, ट्रांजैक्शंस डिटेल, विजिटर डिटेल्स। मूवी थिएटर्स के बारे में बात करें, मूवी डिटेल्स, टिकट सोल्ड ऑफलाइन, टिकट सोल्ड ऑनलाइन, रिफ्रेशमेंट, परचेजेस एक्सेट्रा। ये सब जो है डेटा कलेक्शन की ही टेक्निक है और जिनमें डेटा आता है हमारे क्लासरूम का डेटा, स्कूल का डेटा, सिटी का डेटा। और ये डेटा जितना भी है उसको हमें बड़े ही समझदारी के साथ यूज करना है, क्योंकि यहां पे अभी हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ डेटा, सेंसर, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए कई साइट्स भी हैं, ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, रिलायबल वेबसाइट्स भी हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सोर्स्ड स्टैटिस्टिकल वेबसाइट्स भी हैं जहां डेटा अवेलेबल है। लेकिन जब भी आप कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन्हें आप अपने माइंड में जरूर रखिए। डेटा विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूजेस ओनली शुड बी टेकन अप। जो पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है वही डेटा इस्तेमाल करिए। पर्सनल डेटा सेट शुड ओनली बी यूज्ड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। किसी का भी डेटा, किसी के बारे में कोई फोटो भी है, किसी की कोई वॉइस भी है, तो बिना उसकी परमिशन के वो डेटा यूज नहीं करना। वन शुड नेवर ब्रीच समवन्स प्राइवेसी टू कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करते वक्त किसी की प्राइवेसी को भी आपको नहीं डिस्टर्ब करना है। डेटा शुड ओनली बी टेकन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रैंडम सोर्सेज कैन बी रॉन्ग और अनयूजेबल। तो आप जब डेटा कलेक्ट करें तो डेटा आपका रिलायबल सोर्स से आना चाहिए, एक ऐसी जगह से आना चाहिए जिस पर आप विश्वास कर सकें, क्योंकि अगर डेटा विश्वास वाली जगह से नहीं आएगा तो वो डेटा गलत हो सकता है, और डेटा गलत होगा तो आपका मॉडल भी गलत होगा, प्रेडिक्शन भी गलत होगी, और वो प्रोजेक्ट साइकिल का जो एआई मॉडल तैयार होगा वो भी बिल्कुल गलत प्रेडिक्शन करेगा। रिलायबल सोर्सेज ऑफ डेटा एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा विच हेल्प्स इन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द एआई मॉडल, क्योंकि जब ऑथेंटिक डेटा होगा तो मॉडल भी परफेक्टली ट्रेंड होगा। अब बात करते हैं डेटा कितने टाइप में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो यहां पे जनरली 3 टाइप मेंशन किए हैं। CSV, इसे कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इट इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही एक फॉर्मेट आता है CSV। स्प्रेडशीट, हमें डायरेक्टली MS एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। SQL जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और मेन अगर डेटाबेस के बारे में बात करें तो SQL ही वो एप्लीकेशन है, वो लैंग्वेज है जहां से डेटा टैबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है। ऑनलाइन जितनी वेबसाइट्स जो डेटा को होल्ड करके चलती हैं, डेटा के साथ में स्टैटिस्टिक्स या डायनेमिकली काम करती हैं, तो वहां पर ये SQL के थ्रू डेटा को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा एक्सेस के बारे में। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा टू बी एबल टू यूज it for programming purpose, we should know how to access the same in a Python code to make our life easier. There exist various Python packages which help in accessing structured data. Inside the code, let us take a look at some of these packages. देखिए, जब बात हो रही है डेटा एक्सेस के बारे में, तो डेटा एक्सेस यानी डेटा जितना भी इकट्ठा हुआ उसका होगा क्या।
अब वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको हम चेक करेंगे। तो यहां पर पाइथन के कुछ पैकेजेस के बारे में बात की, लाइक numpy पैकेज है, numpy के साथ में लिस्ट पैकेजेस है, जहां पे पाइथन के थ्रू हम इस डेटा को है चेक करते हैं। पांडास है हमारे पास में, मैटप्लॉटलिब जैसे एप्लीकेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं डेटा को मेंटेन करने में, डेटा को समझने में। तो ये जो चैप्टर अभी हमने डेटा एक्सेस तक हमने इसके बारे में स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अभी ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो डेटा एक्सेस तक आता है। तो एक बार हम पूरा का पूरा कंक्लूड कर लेते हैं कि डेटा साइंस चैप्टर में हमारे पास में अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा साइंस एक टर्म जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट को निकाला जाता है। तीनों डोमेन के बारे में बात हुई, डेटा, कंप्यूटर विजन और एनएलपी, जिसमें तीनों तरीके से अलग अलग फॉर्म में डेटा इकट्ठा होता है। रॉक पेपर सीजर गेम के बारे में बात हुई, जिसमें हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं कि डेटा कैसे वर्कआउट करता है। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात की, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, इंटरनेट सर्च, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट रिकमेंडेशंस, एयरलाइन रूट प्लानिंग। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आज डेटा साइंस वर्कआउट कर रही है और इनसे बहुत ज्यादा हेल्प लोगों को मिल रही है। फिर हमने किया एआई प्रोजेक्ट साइकिल का रिविजिटिंग, जिसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यानी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के जो 5 पिलर हैं और उसका पहला पिलर है प्रॉब्लम स्कोपिंग, और उसमें हमने तैयार की एक रेस्टोरों के आने वाली समस्या की, रेस्ट को खाना कितना पकाना चाहिए, उस प्रॉब्लम को लेके हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट तैयार की। हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, इन चारों पॉइंट्स को लेकर के डेटा एक्विजिशन स्टेज पर डेटा कलेक्शन देखा, उसके साथ में लूपी की वेबसाइट पर किया गया एक डायग्राम चेक किया। फिर आया डेटा एक्सप्लोरेशन, जहां पर हमने कलेक्टेड डेटा को एक्सप्लोर किया और पैटर्न समझने की कोशिश की। फिर आया उसके सॉल्यूशंस, जिसने हमें बताया कि मॉडल कितना एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट के बिल्कुल करीब पहुंचेगा, सही रिजल्ट के करीब पहुंचेगा। और लास्ट इवैल्यूएशन स्टेज, जो डेटा प्रिडिक्ट होकर के आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, उसकी भी इवैल्यूएट करना, चेक करना, और आफ्टर द चेकिंग उसको मार्केट में डिप्लॉय करना। देन आया डेटा कलेक्शन, कि हम डेटा कलेक्शन कहां से करते हैं, डेटा कलेक्शन करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, और कितने तरीके का डेटा हमारे पास में है, सीएसवी, स्प्रेडशीट, एसक्यूएल, एंड एट लास्ट डेटा एक्सेस, कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको एनालाइज करना और कुछ नया रिजल्ट प्रिपेयर करना। आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।